लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। मराठा समाज की आरक्षण की मांग सरकार ने मान ली और मनोज जरांगे ने आंदोलन भी खत्म कर दिया, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के सामने ओबीसी आंदोलन की चुनौती खड़ी हो गई है। अपना आरक्षण कम होने से आक्रोशित ओबीसी नेता अब मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। ओबीसी नेता बबन राव तायवाड़े ने इसके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनोज जरांगे फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। पुणे के इंदापुर में ओबीसी समाज बंधुओं ने बैठक की और इस दौरान राज्य सरकार के निकाले गए अध्यादेश की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। अब सोमवार को इंदापुर में इस फैसले के विरोध में बड़ा मोर्चा निकाला जाएगा। अंडरवर्ल्ड डॉन और पूर्व विधायक अरुण गवली को 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके बाद उन्हें नागपुर की केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया। नागपुर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गवली को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचाया, जहां से वे विमान से मुंबई रवाना हो गए। खास बात यह रही कि गवली को जेल के पिछले गेट से गुपचुप बाहर निकाला गया। उनकी रिहाई गुप्त रखने के लिए जेल प्रशासन और पुलिस ने विशेष सावधानी बरती। गौरतलब है कि 2006 में शिवसेना नगर सेवक कमलाकर जाम सांडेकर की हत्या के मामले में अरुण गवली पर आरोप लगा था। इसी सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वर्ष 2012 में मुंबई सेशन कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा और 17 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया था। गुजरात के अमरेली में अक्टूबर 2024 में हुई बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की, लेकिन लाठी तालुका के कुछ गांवों को इस राहत पैकेज से बाहर रखा गया, जिससे किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लाठी तालुका के कुल 49 गांवों में से केवल 30 गांवों को राहत में शामिल किया गया है, जबकि 19 गांवों को अभी पैकेज से वंचित रखा गया है। इसी को लेकर लाठी के रामपर गांव में किसानों ने नाराजगी जताई और मांग की कि सभी गांवों को राहत पैकेज का लाभ मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर विधायक जनक तलाविया ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर शेष गांवों को भी इस योजना में शामिल करने की मांग की है। गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन के विकास कार्य के चलते कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज बंद कर दिए गए थे। अब दूसरे चरण का काम पूरा हो जाने के बाद इन बंद किए गए ट्रेनों के स्टॉपेज दोबारा खोल दिए गए हैं। उधना रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के दूसरे चरण का काम पूरा कर लिया गया है। इस काम के चलते ब्लॉक लेने पर उधना स्टेशन पर जिन ट्रेनों का ठहराव अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया था, आज से फिर उनका ठहराव शुरू हो गया। गोवा की सड़कों को दुरुस्त करने का वादा करते हुए दिगंबर कामत ने प्रमोद सावंत सरकार में लोक निर्माण विभाग, विधिक, माप, विज्ञान और पोर्ट्स कैप्टन के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इन्हें 21 अगस्त को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। कामत ने कहा कि वे जल्द ही पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि राज्य की सभी सड़कों की स्थिति का जायजा लिया जा सके। उन्होंने वादा किया कि गड्ढों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। गोवा सरकार ने होस्पेट वास्को रेलवे डबल ट्रैकिंग परियोजना को लेकर लोगों की चिंताओं को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि कोयला परिवहन के लिए कोई अतिरिक्त जमीन नहीं ली जा रही है और न ही राज्य में कोयला परिवहन क्षमता बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि रेल विकास निगम के अनुसार कैंसोलिम, सैंकोले और इस्सोरसिम गांवों में केवल 0.6 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण सड़क पहुंच और संरेखण सुधार के लिए किया जा रहा है। ये परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देगी, माल ढुलाई तेज करेगी और प्रदूषण कम करेगी। सरकार ने दोहराया कि गोवा में कोयला परिवहन की क्षमता विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए